जनाब चौधरी अकरम साहब और आपकी तरक्की को आगे बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चौधरी अकरम साहब, जनाब चौधरी अकरम साहब, जनाब चौधरी अकरम साहब, जनाब चौधरी अकरम साहब, मुट्ठी बंद करके जोश से नारे का जवाब दो। जनाब चौधरी अकरम साहब, जनाब चौधरी अकरम साहब, जनाब नरेंद्र मोदी साहब, जनाब नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने फूल को खिलाना है। जनाब चौधरी अकरम साहब को हम दावत दें। मोहतरम काबिल कदर मेरे सरदार तफरीक साहब जी, सुखदेव जी, बाकी जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सबका नाम लूँ तो टाइम की कमी है। पार्टी के अहदेदारान, मेरी बहनें, मैं सबको आदाब पर नमस्कार। मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मेरे से पहले मेरे साथियों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने तफसील से बताया। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे जोश खरोश से मेरा इस्तकबाल किया, मेरा हौसला बढ़ाया। उसके बाद मैं अल्लाह ताला की ज़ात का और उसके बाद मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इतनी बड़ी पार्टी से हमें मैंडेट दिया और हम आपके पास आए। मेरे हरीफ जो भी हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें बताते हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी, अपनी जमात जो 2014 से यहाँ हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट चला रही है, मैं उसी की स्कीमों को लेके आगे चल रहा हूँ। उसी काम के भरोसे पे, उसी स्कीमों के भरोसे पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो आज दावे दिखाते हैं, लेकिन पिछला हिसाब पिछली हुकूमतों में कौन थे वो आपको सब पता है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें, आप मेरा साथ दें, वोट दें और सपोर्ट करें। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस जगह में मुझे बहुत खुशी हुई कि डंडा कोट जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, और मैं भी इस स्टेज से ये वादा करता हूँ कि एक दिन अल्लाह ताला हमें उस ताकत में लाए, हमें इज्जत दे, तो हम इस डंडा कोट को यहाँ मरकज बनाएंगे, क्योंकि बलमत कोट और शेरगढ़ी के दरमियान में यहाँ मरकज होगा। यहाँ आपको अलग से नियाबत होगी, अलग से हाई सेकेंडरी स्कूल होगा, अलग से आपका, और आने वाले दिनों में हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास जनाब अकरम साहब, जनाब अकरम साहब, आपको हर तरीके की सहूलियात जो है वो मैसर हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आपने देखा है, उसके अलग मैंने अपना एक मंशूर भी निकाला है जो कि आपके हाथ में है, वो पढ़ लें। अगर अल्लाह ताला ने मौका बख्शा तो इस मंशूर के मुताबिक जितने भी बड़े काम हैं हम वो सब करेंगे। उसके अलावा मैं एक ये वादा करता हूँ कि आपकी छोटी से लेके बड़ी मुश्किलात तक मैं जिस हाल में भी हूँ आपकी सामने अदना गुलाम बन के आपकी सेवा करूँगा और हर वक्त मदद करूँगा। और ये भी वादा करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे वो हिम्मत न दे कि मैं कहीं ज़ात पात, इलाका परस्ती या फिरका परस्ती में आ जाऊँ। मेरे लिए सब लोग एक जैसे हैं। जितनी आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, मेरा भी फर्ज है उससे डबल आपको इज्जत देना। लिहाजा आपसे फिर गुजारिश करते हैं कि हम इस भरोसे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हमारी सरकार ने 10 साल जो काम किए हैं वो एक आम गरीब के लिए किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बल्कि 56 गुलाबगढ़ के हर कोने में अपना असर रखती है। हम आपको दावे से कहते हैं कि हम पूरी कंस्टिट्यूंसी का एक टूर लगा चुके हैं। हर जगह, हर गांव, हर मोड़ा और हर तबका से, चाहे वो कश्मीरी बिरादरी है, गुजर बिरादरी है, हिंदू बिरादरी है, और सरदार जो भी तबकात इसमें हैं, उन सब का एक बलबला और जोश है कि जो कि नरेंद्र भाई मोदी से जुड़ा हुआ है। और हमें उम्मीद है हम अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं और कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आप हमारे लिए दुआ करें और हिम्मत रखें। अब आपने जो फसल पकाई है उसके लिए चोर खड़े हैं, रात दिन चल रहे हैं, और रखवाली आपने करनी है। बाकी आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। मैं एक अदना सा आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। मैं भी आपकी तरह गाँव में रहा, मैं भी आज भी गांव में रहता हूं। मैं ये वादा करता हूं कि मैं कहीं आपको छोड़ के बाहर बिल्डिंग या कोठी नहीं बनाऊंगा, बल्कि आपके बीच में रहूंगा। जिस हाल में भी होऊंगा मैं आपकी सेवा के लिए हर वक्त खिदमतगार होऊंगा। लिहाजा आप धूप में बैठे हैं, वक्त बहुत कम है, हमने आगे भी जाना है। मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ, और ये भरोसा रखता हूँ कि आप अपना नहीं बल्कि पूरे इलाके में आपकी सारी हर जगह रिश्तेदारी है, हर जगह वाकफियत है। इधर बड़े शोशे चलते हैं कि चसाना बेल्ट टूट चुका है, फलाना चला गया, फलाना, आपको पता है कि क्या हुआ है। लिहाजा ये मैसेज आप थ्रू दरमाड़ी, मोहर, तूली बन्ना, शिकारी, ठिल्लू तक आप अपना मैसेज दें कि डंडा कोट
चिसाना ब्लॉक में कितनी मजबूती है भारतीय जनता पार्टी को, और वो लोग भी आपको अपना हाल बताएंगे। और आने वाले 25 तारीख को हमें वोट देके हमारी सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चिसाना से सुखदेव साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारे पहलवान चन्ना जी भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, कुछ के नाम नहीं जानता हूँ। प्रेम सिंह जी है यहाँ पर, बिल्ला पहलवान भी मैंने यहाँ देखे थे, और पंजाब सिंह जी हैं, लालचंद जी हैं, और हमारे ये छोटे युवा वर्कर अपने चलान सिंह जी, अजीत सिंह जी, और सतपाल जी, सिमलो देवी, पुरुषोत्तमा जी, यहाँ पर मेरी बेटियां हैं कुछ। यहाँ पर जितने भी लोग हो मेरे लिए बहुत ही माननीय और इज्जत माब हो। मेरी तरफ से आप सबको आदाब, नमस्कार, बस अच्छी। आज जो आप हिंदुस्तान के अंदर भाजपा को देख रहे हैं, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। ये 1947 से जब देश आजाद हुआ तो सरकारें बनी, और सरकार में ये कांग्रेस ने देश नहीं आजाद किया था, सभी लोगों की उसमें शमूलियत थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन जब सरकार बनी, नॉमिनेशन हुई, तो उसी वक्त से जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्कीम शुरू कर दी, और जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उनका तरीका था, वो हमारे कुछ लोगों को पसंद नहीं आया था। संघ परिवार को खास करके पसंद नहीं आया, और उसी वक्त संघ परिवार ने कांग्रेस हुकूमत से किनारा कशी कर दी। कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के लोग छोड़ गए, और करते करते 1980 में सही तरीके से बीजेपी बनी, और 2 ही सीटें अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पहली बार भाजपा को 2 सीटें आई। मेरे साथियों, आज जो आप हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी देख रहे हो, इसमें हमारे बुजुर्गों का और बहुत सारे परिवारों का खून है, और उस खून से सींचा गया है ये हिंदुस्तान। तभी ये पार्टी आज अरूज पे आई है, तभी ये आज पावर में आई है। उसमें आपके बुजुर्गों का और खासकर आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको ये कहना चाहूँ, उसी वक्त संघ परिवार ने कांग्रेस हुकूमत से किनारा कशी कर दी। कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के लोग छोड़ गए, और करते करते 1980 में सही तरीके से बीजेपी बनी, और 2 ही सीटें अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पहली बार भाजपा को 2 सीटें आई। मेरे साथियों, आज जो आप हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी देख रहे हो, इसमें हमारे बुजुर्गों का और बहुत सारे परिवारों का खून है, और उस खून से सींचा गया है ये हिंदुस्तान। तभी ये पार्टी आज अरूज पे आई है, तभी ये आज पावर में आई है। उसमें आपके बुजुर्गों का और खासकर आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने 2014 से पहले का भी दौर देखा है, और 2014 के बाद का भी दौर देखा है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। अगर आप चाहते हो कि ये देश और मजबूत हो, आप सभी शूरवीर हो, आप सभी आर्मी के जवान हो, आप हिंदुस्तान के सच्चे सपूत हो, तो अगर हमने आगे बढ़ना है, इस देश को और मजबूत बनाना है, इसका डंका जो आज दुनिया में बज रहा है, इसको और ऊंचाइयों पर लेना है, तो फिर हमें कमर के खून वाला बटन दबा करके चौधरी अफजल साहब को कामयाब करना है। चौधरी अफजल साहब की कामयाबी कैंडिडेट एम जी धड़कन श्री प्रदीप सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी, बाकी अपने मोर से सरपंच साहब है, ये अपने मौलवी साहब है, तो हमारी यहाँ गांव से बागनकोट से आई हुए महिला अपने पुरुषोत्तम जी, सिमलो देवी जी, जितने भी हमारे डंडाकोट बागनकोट के लोग आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। कहते हैं कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। आप लोग जानते हो कि जब से आप लोगों ने वोट देना शुरू किया है, खाली हम वोट ही देते आए, बाकी हमने अपने वोट का जो हमारा राइट्स है उसके बारे में किसी लीडर के सामने किसी ने कुछ नहीं बताया। यहाँ डंडाकोट और बागनकोट की बहुत दुनिया है सर, कि वोट देने के लिए एडवांस से 100% यहाँ पर हमारे बूथों से पोलिंग होती है। आप लोग जानते हो कि कश्मीर में जितने भी इलेक्शन होते थे पहले 10%, 5%, 4% वोट होते थे। 100 में से मतलब 4 बंदे वोट डालते थे। क्यों डालते थे? कि वो अपनी कुर्सियों के लिए हड़तालें करते थे,